क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन भर मन कुछ उदास सा रहता है या छोटी छोटी बातों पर चिंता होने लगती है? कभी कभी चीजें याद रखने में मुश्किल होती हैं या अकेलापन सा महसूस होता है। ये सब हमारे मन पर पड़ने वाले बोझ के लक्षण हो सकते हैं और हमें लगता है कि ये तो उम्र के साथ होता ही है। पर सच तो ये है कि हम अपने मन का उतना ख्याल नहीं रखते जितना हम अपने शरीर का रखते हैं। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को भी स्वस्थ रखने के लिए कुछ खास अभ्यास जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे आखिरी में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जो अगर आपने मिस कर दी तो शायद आप इस वीडियो का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। 1. मन की बात कागज पर साथ। अपनी भावनाएं लिखना, अपने मन की बातों को कागज पर उतारना। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसके फायदे अनमोल हैं। मेरे एक चाचा जी थे जो पहले बहुत चिंतित रहते थे। हर छोटी बात उनके मन में घर कर जाती थी। उन्होंने मेरी सलाह मानी और एक छोटी सी आदत शुरू की थी। रोज रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक दिन भर की बातें, उनके विचार और जो भी उन्हें परेशान कर रहा हो वो एक डायरी में लिख देते थे। जब हम अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो वो दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इससे हमारे दिमाग पर पड़ने वाला स्ट्रेस कम होता है। आपकी चिंताएं और परेशानियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और फिर आप उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये एक तरीके से अपने मन को डिटॉक्स करने जैसा है। आपका मन हल्का हो जाता है और आप ज्यादा शांति महसूस करते हैं। तो सवाल उठता है कि कैसे करें? एक छोटी सी नोटबुक और पेन लें। कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए। रोज रात को या दिन के किसी भी समय जब आपको ठीक लगे 5 से 10 मिनट निकालें। जो भी मन में आए, अच्छा या बुरा, दुख या खुशी, चिंता या शुक्रगुजारी, सब लिख दीजिए। किसी को पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए लिखिए। कोई ग्रामर की चिंता नहीं, बस अपनी बात कह दीजिए। ये छोटी सी कोशिश आपके दिन को बदल सकती है और आपको मन की शांति दे सकती है। जरा सोचिए, अगर ये आदत रोज हो जाए तो आपका मन कितना हल्का और खुश रह सकता है। प्रकृति से जुड़ाव। कुदरत के साथ समय बिताना, प्रकृति के साथ समय बिताना। हम शहरों में रहते हैं, अक्सर 4 दीवारी में बंद, पर हमारे शरीर और मन को प्रकृति से जुड़ाव की बहुत जरूरत होती है। मेरी मौसी जी, जो पहले घर से बाहर नहीं निकलती थीं, अब रोज सुबह अपनी बालकनी में बैठकर पेड़ पौधों को देखती हैं। इसके पीछे भी विज्ञान है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, जैसे पेड़ पौधों को देखते हैं, ताजी हवा लेते हैं या धूप में बैठते हैं, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और खुशी के हार्मोन्स बढ़ते हैं। विटामिन डी, जो सूरज की रोशनी से मिलता है, वो भी हमारे मूड और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। गार्डनिंग करना या बस एक पार्क में बैठकर पेड़ पौधों को देखना भी मन को शांति देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस बड़े संसार का हिस्सा हैं और अकेलापन कम होता है। रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए घर से बाहर निकलें, अगर हो सके। किसी पार्क में बैठकर हरियाली देखिए। अगर बाहर नहीं जा सकते तो अपनी बालकनी या खिड़की से बाहर पेड़ पौधों को देखिए। घर में छोटे पौधे लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए। सुबह की ताजी हवा और धूप लीजिए। ये छोटी सी आदत आपके तन और मन दोनों को ताजगी देगी। यादों की बहार, पुरानी तस्वीरों और किस्सों से जुड़ना, अपनी पुरानी खूबसूरत यादों को ताजा करना। हमारे बुजुर्गों के पास यादों का खजाना होता है। अपने बचपन की, जवानी की या परिवार की अच्छी यादों को याद करना या पुरानी तस्वीरें देखना मन को बहुत खुशी देता है। मेरे दादाजी को जब भी मैं देखता था, वो अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरें देखते और मुस्कुराते रहते थे। जब हम अच्छी यादों को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं खुशियों को दोबारा महसूस करता है। इससे हमारा मूड बेहतर होता है और अकेलापन दूर होता है। ये एक तरीके से मानसिक व्यायाम है जो हमारे दिमाग को सक्रिय रखती है और पुरानी बातें याद रखने में भी मदद करती है। परिवार के साथ मिलकर
पुराने किस्से सुनाना और सुनना भी रिश्तों को मजबूत करता है और दिल को खुशी देता है। अपनी पुरानी फोटो एल्बम्स निकालें और उन्हें देखिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनाइए। अपने फेवरेट सॉन्ग्स सुनिए जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। बच्चों और पोता पोती के साथ अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर कीजिए। अगर आप अब तक बने हुए हैं तो अगली टिप आपको और भी मदद करेगी। और याद रखिए, सबसे आखिरी वाली टिप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो सबसे खास है। सेवा का सुख, छोटी मदद या कार्य। सेवा का सुख, किसी की छोटी सी मदद करना यानी सेवा करना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, भले ही वो कितना छोटा काम हो, तो हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक पड़ोसन है, वो रोज सुबह मंदिर जाती हैं और वहां पानी के गिलास भरकर रखती हैं ताकि लोग पीने के लिए ले सकें। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि की भावना आती है। दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो फील गुड हार्मोन है। इससे हमें अपनी वैल्यू महसूस होती है कि हम अभी भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अकेलापन दूर होता है क्योंकि हम दूसरों से जुड़ते हैं। ये एक तरीके से खुद की चिंता से ध्यान हटाकर दूसरों पर केंद्रित करना है और इससे आपका मन हल्का होता है। अपने पड़ोसी की छोटी सी मदद कीजिए, जैसे उनके लिए दुकान से कुछ लाना, किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की चीज दीजिए, मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर थोड़ी देर के लिए सेवा कीजिए। अपने घर में छोटे बच्चों को कुछ नया सिखाइए, किसी को सुनिए अगर वो अपनी परेशानी शेयर करना चाहते हैं। ये छोटी सी मदद आपके दिन को रोशन कर सकती है और आपको अंदर से खुशी दे सकती है। ध्यान का कमाल, मन को शांति देना। और अब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण टिप जो अगर आपने मिस कर दी तो शायद आप इस वीडियो का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह है अपने मन को ध्यान के जरिए शांति देना। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आपको घंटों तक एक ही जगह बैठना है, बस कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करना है। मेरे एक बड़े बुजुर्गों ने मुझे सिखाया था कि दिन में बस 5 मिनट के लिए भी अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान दें तो बहुत फर्क पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं या बस गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और हमारा दिमाग ज्यादा फोकस्ड और शांत महसूस करता है। इससे याददाश्त बेहतर होती है, नींद अच्छी आती है और हम चिंता से मुक्त होते हैं। यह एक तरीके से अपने मन को रीसेट करना है। जैसे फोन हैंग होने पर उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही ध्यान से मन को भी रीस्टार्ट मिलता है। एक शांत जगह पर बैठिए जहां कोई शोर ना हो। अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। मन में अगर कोई विचार आए तो उसे बस देखिए, उस पर अटलिए मत। शुरू में 2 से 3 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी में सचमुच एक क्रांति ला सकती है और आपको एक गहरी शांति और आनंद दे सकती है। मन, आपका सबसे बड़ा साथी। याद रखिए, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। इसका ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर का। कभी कभी हमें लगता है कि अब क्या होगा, पर सच तो यह है कि बदलाव की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का। आप ये कर सकते हैं और आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। बुजुर्ग मंत्र पर। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा तो अपने किसी बुजुर्ग दोस्त या परिवार से शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी और को भी मदद मिल जाए। कमेंट करके बताइए कि आप किस टिप से शुरुआत करने वाले हैं। हम आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। और अगर आप चाहें कि हम ऐसे और सहायक वीडियोस लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो तक खुश रहिए।